नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विष्णु, मोहन और अब राजस्थान में कौन, ये एक बड़ा सवाल है और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि सचमुच ये मोदी शाह का युग है। इस युग में वही आगे बढ़ेगा जो जनता से जुड़ा होगा और जो संगठन को आगे आने वाले 10 साल के लिए पूरी तरीके से मजबूती देगा। हो सकता है कि कोई क्षत्रप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में बहुत मजबूत हो, लेकिन संगठन के लिए उसकी ज़रूरत क्या है और आने वाले एक दशक की राजनीति में उसे क्या भूमिका अदा करनी है, अगर ये एजेंडा किसी के पास नहीं है तो शायद उसकी राजनीतिक गाड़ी यहाँ विराम ले सकती है। यही है वो मोदी शाह का युग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जिस तरीके के कयास लगाए गए और एक अप्रत्याशित फैसले में उन मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो विधायक दल की बैठक में कतार में सबसे पीछे बैठे थे, और जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन्हें ही विश्वास नहीं हुआ कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बहरहाल फैसला हो गया और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें 2 डिप्टी सीएम, जिनको पूरी तरीके से अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो जातीय समीकरण को फिट करके मध्य प्रदेश की कमान अब सौंप दी गई है मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी के गारंटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि लक्ष्य 2024 है। बड़ा सवाल है कि आज राजस्थान में क्या होगा। आप भी अनुमान लगा चुके होंगे, क्योंकि अब कयास और राजनीतिक विश्लेषण के दायरे में जितनी भी बातें आती हैं, जितने भी समीकरण आप बिठा लीजिए, बात तो तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री होने नहीं जा रही। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 राज्यों में देखा, इसलिए तीसरे पर हम कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि आज सुबह से ही जिस तरीके से विधायकों के बयान आ रहे हैं, उससे तो अब यही लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी कोई आगे की एक बड़ी भूमिका में आना है और संगठन या केंद्र सरकार में कोई ऐसी भूमिका अदा करना है जिसका फायदा 2024 में मिले। किरोड़ी लाल मीणा जो विधायक हैं राजस्थान के और इस बार भी निर्वाचित हुए हैं, उनके एक बयान को सुनिए। उन्होंने कहा कि जब वसुंधरा सत्ता में आई, राजस्थान की राजनीति में प्रभावी हुई, तब उन्हें कौन जानता था, लेकिन वसुंधरा का एक युग राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ा और अब समय आ गया है कि वसुंधरा जी भी वर्तमान के वस्तु स्थिति को स्वीकार करें और वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो फैसला होगा उस पर कोई भी टीका टिप्पणी न करें। किरोड़ी लाल मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा मोदी जी ऐसा फैसला लेंगे कि पूरा राजस्थान चौंक जाएगा। मायने और मतलब साफ हैं। किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही सीनियर विधायक हैं और पार्टी के प्रति अनुशासित हैं। मीणा समुदाय से आते हैं, नाम इनका भी चल रहा है, लेकिन क्या ये आश्वस्त हैं कि सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? कम से कम इस हालात में तो किरोड़ी लाल मीणा कतई नहीं मान सकते कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं बनाया जाएगा। हम भी इस तरह के किसी भी विश्लेषण पर जाने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि फैसला हो चुका है। ऑब्जर्वर वहां पर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई में सारे ऑब्जर्वर की टीम, जितने भी चुने हुए विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रही है और शाम को 4:30 से 5 के बीच में वो फैसला हो जाएगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो। जोगेश्वर गर्ग का एक बयान आ रहा है। जोगेश्वर गर्ग भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी प्रक्रिया के तहत ही सीएम चुना जाएगा। मतलब कि जितने भी चुने हुए विधायक हैं, उन्हीं विधायक में से कोई मुख्यमंत्री होगा, ये जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं। अब इसके भी मायने साफ हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति, जैसा कि अश्विनी वैष्णव का नाम भी बहुत चल रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय में क्रांतिकारी सुधार किया इन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है भारतीय रेल को लेकर के, उसको ये साकार कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो क्षमता है कार्य करने की,
और जल्दी जल्दी जनता के अपेक्षाओं पर डिलीवरी देने की, उसके कारण इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि अश्विनी वैष्णव भी अब मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। होगा क्या ये तो आपको 4:30 से 5 के बीच में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के अश्विनी वैष्णव का नाम जब नहीं है तो अब होगा कौन? तो कई नाम हैं। माथुर का नाम सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा भी नाम आ सकता है जो बिल्कुल यंग हो। एक नाम ये आ रहा है कि कोई महिला हो। दिया कुमारी से लेकर के सारे महिलाओं के संदर्भ में भी बातें सोची जा सकती हैं कि मुख्यमंत्री ये बन सकता है या ये बन सकती हैं। कोई भी नाम जिन पर लगातार इस एक पखवाड़े में चर्चा होती रही, वो मुख्यमंत्री बनेगा ही कहा ही नहीं जा सकता। इतना ज़रूर है कि पार्टी सत्ता में आई है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी शिवराज सिंह की तरह ही मना लिया गया है या उन्हें सूचना दे दी गई है। और इतना स्पष्ट जानिए कि इन मजबूत छत्रपों के बीच जितनी भी बड़ी बातें इनकी तरफ से चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं, ये तय है कि इनमें से कोई भी कुछ ऐसी पहल करने की कोशिश नहीं करेगा जिससे इसे भी नुकसान हो और पार्टी को भी नुकसान हो। इतिहास गवाह है, कल्याण सिंह ने एक बार कोशिश की थी, उसका हश्र क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कुछ नेताओं ने ऐसी पहल की कि उनको लगा कि वो बहुत लोकप्रिय हैं और अकेले जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नुकसान पार्टी को भी होता है और उस शख्सियत को भी होता है। आज रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे एक शख्सियत हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी नेता हैं, लेकिन मोदी शाह युग में एक और चैलेंज है दूसरे कतार के नेताओं को डेवलप करना राज्य के स्तर से। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रगतिशील सांगठनिक क्षमता वाली पार्टी मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर लीडरशिप तैयार कर दी जाती है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब दूसरी कतार के नेताओं का जिक्र किया जा रहा था, और जिसमें सुषमा स्वराज जैसी नेता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पर प्रस्तुत किया गया और उसके बाद उनका एक दशक रहा। तो ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए दूसरे कतार के नेताओं की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में इतना जरूर भरोसा रखते हैं कि उनके काम के आधार पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में एनडीए को आगे रख करके सत्ता में आएगी। और ये दायित्व भी ऐसा लगता है कि जितना वो कॉन्फिडेंट स्थिति में है, ये दायित्व भी वो उठाना चाहते हैं कि पार्टी में अगले 10 से 15 साल के लिए भी दूसरी कतार में ऐसे नेताओं की पंक्ति खड़ी कर दी जाए, ऐसे नेताओं की फहरिस्त ला दी जाए कि कौन आगे सबसे बड़े पद पर जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। और जब ये स्थिति रहेगी तो वो पार्टी मजबूत मानी जाती है, जिस पर न तो परिवारवाद, न तो क्षेत्रवाद और इस तरह के जितने भी आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लग पाएगा। इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया तो लग तो यही रहा है कि वो सीएम बनने नहीं जा रही हैं। कौन सीएम बनेगा इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा और गर्ग जैसे नेताओं के बयान से इतना स्पष्ट हो गया है कि वसुंधरा को जो संदेश दे दिया गया है, अब ये विधायक सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोई न्यूसेंस न क्रिएट हो। एक नया नेता राजस्थान को मिलने जा रहा है। वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।